चलिए अच्छा इधर देखो। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और दूसरा पहला वैद्युत फ्लक्स, तीन चीज़ें आप मेन रूप से पढ़ना है। इनमें से एक हेडिंग आती है 100%, जिसमें से गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जो निगमन करना है वो ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो आज हम तुम्हें निगमन समझा रहे हैं, जो जिसके सवाल बनेंगे, सवाल भी समझाएंगे कैसे। जैसे वैद्युत फ्लक्स पहली हेडिंग रहेगी। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता क्या है ये समझिए थोड़ी। अभी तक देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली कि अगर कहीं पर ऐसे करके आवेश रख दोगे तो आवेश प्लस का आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और माइनस का आवेश है तो ऐसे वैद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब हमें ये चेक करना है कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकलती हुई जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। एकांक क्षेत्रफल से कितनी निकलेंगी या कितनी आएंगी, जब इसकी तुलना किया जाता है तो फिर उसका नाम क्या पड़ गया है, वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कि जो भी रेशियो आप निकाल रहे हो वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निकालो। जैसे इतना पूरा क्षेत्रफल कमरे का हो गया, इस कमरे के क्षेत्रफल में आप जो संख्या है इसका रेशियो क्या है, या अगर सभी को समान डिस्टेंस में बैठाया जाए तो कौन किसको कितनी जगह बनेगी, जिसको हम लोग आवेश घनत्व ऐसा नाम सुने थे, आवेश घनत्व। तो अब ऐसे ही करना क्या है कि इस क्षेत्र में एक आपको मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। ये जो लाइनें खींचे हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपको एक काल्पनिक पृष्ठ कैसा भी खींच देना है, जिस तरह से भी आप कल्पना कर ले जाओ, काल्पनिक पृष्ठ खींचना है। और इस काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजरी, इन बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कुल मिला के बल रेखाओं की संख्या जैसे यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4, कितनी बल रेखाएं गुजरी, 4। तो कुल मिला के इससे पूछा जाए कि वैद्युत फ्लक्स कितना है तो 4। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत, खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ, इसका नाम क्या है, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत, काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद हो गया, क्या बोलोगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स। ये सबको क्लियर हो गया। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स। ठीक। अब इसी तरह भैया आपको पढ़ाया गया था 6वें चैप्टर में, वहाँ क्या पढ़ाए थे, चुंबकीय फ्लक्स। और दोनों की डिफिनीशन सेम। जैसे वहाँ यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र खींचा है तो वहाँ पर क्या खींचते, चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ पर कुल मिला के यहाँ नॉर्थ और साउथ ध्रुव रखे जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। यहाँ कौन सी हैं, वैद्युत बल। वहाँ पर भी आपको क्या खींचना है, काल्पनिक पृष्ठ। और काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत, मतलब एक डिफिनीशन तैयार करिए दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। इसके लिए फाई का सूत्र याद कराए थे। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कास थीटा। बोलो, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कास थीटा। देखो सूत्र भी लगभग सेम ही है। यहाँ पर क्या रहता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र। अब इसका संकेत फाई ई दिखा देते हैं, इसका संकेत फाई बी दिखा, थोड़ा अंतर हो जाए, बाकी इसका कोई मतलब ना हो, बेस पे अलग है। क्या दोनों सूत्र याद हो जाएंगे, परिभाषा दोनों याद हो गई। बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स। फाई बराबर बी ए कास थीटा, फाई बराबर ई ए कास थीटा, फाई बराबर बी ए कास थीटा, फाई बराबर ई ए। ठीक है। अब देखो इसका मात्रक याद कर लो थोड़ा। इसका मात्रक सीधा सीधा डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बी मतलब वेबर, या अगर यहाँ से देखो तो इसका मात्रक टेस्ला होता है, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, और कास थीटा कोई मात्रक नहीं होता तो कितना हो जाएगा, टेस्ला मीटर। इधर का तो याद है, इधर आ जाइए। अब देखिए इधर पे अगर देखा जाए तो इसका मात्रक हुआ करता है न्यूटन बटे कुलाम, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। कुलाम को हम सी से दिखा दें, न्यूटन बटे कुलाम, और ये हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर ना,
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अच्छा, इसी का दूसरा मात्र एक सूत्र याद कराए तो V बराबर E इंटू डी, B8 कहते 60 में याद कर लो B8। ये हर जगह पर पूछेगा, ये रिलेशन किसके किसके बीच होता है, V और E के बीच, V और E के बीच, ये कहीं पर भी आ सके। ये जरूरी नहीं है, इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं कि इस चैप्टर में पूछेगा, कहीं पर भी B से E में जाना है, E से B में जाना है तो ये आ जाता है, याद है। अच्छा, एक और तुम्हें बताया था, जैसे B, ये V कौन सा है, वैद्युत विभव या विभवांतर, और ये E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर तुम्हें B और E के बीच जाना है तो एक याद कराए थे E बराबर BC, E बराबर BC। तो ये मान लीजिए कौन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इनके बीच रिलेशन पूछे तो ये होता है। और अगर कभी वैद्युत विभव या विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बीच रिलेशन पूछे तो ये दो इधर से उधर जाने के लिए रिलेशन है। अब यहाँ से अगर E की वैल्यू निकालो, E का मात्रक निकालो तो ये बटे में चला जाएगा, तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, पढ़े हो। और बटे में ये D डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अगर ये चीज़ यहाँ रखे होते तो E की जगह क्या लिख सकते थे, वोल्ट बटे मीटर, E की जगह क्या लिख सकते, वोल्ट बटे मीटर, और अब इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से मीटर कट गया होता तो दूसरा मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट मीटर, दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर। पहला क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है। राशि कौन सी अच्छा बनेगी, अदिश सदिश, तो जिनके साथ कास का गुणा है वो सब की सब कौन सी है, और जिनके साथ साइन का। अच्छा बताइए, एक सूत्र होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पढ़े हो, बताइए कौन सी राशि है, सदिश। ठीक, अब इसका अगर सदिश निरूपण बहुत पूछता है, बताए थे तुम लोग को याद करने के, पी का वेक्टर क्रॉस ई का वेक्टर, पी का वेक्टर क्रॉस ई का, जहाँ पर भी साइन आएगा कौन सी, सदिश। हाँ, साइन के साथ क्रॉस भी रखेंगे, लेकिन राशि कौन सी है, सदिश, सदिश, साइन सदिश, साइन सदिश, ऐसा याद कर लो। तो कास कौन सा है, अदिश। अब बीमा और निकाल लो, तो ये वाली हेडिंग खत्म हो जाए। तो बीमा निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए इधर आओ, बीमा निकालना है तो पहले तो ई की बीमा चाहिए। हम कहते हैं केवल 3 ठो बीमा याद करिए, केवल 3 ठो बीमा याद कर लीजिए। कार की बीमा क्या होती है, M L T-2, और W की, ये तो बल की है ना, कार की क्या होती, ML² T-2, और आवेश की AT। बल की बीमा MLT-2, कार की स्क्वायर हो जाता है तो वही आए, यल की जगह स्क्वायर हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब आवेश की बस, बाकी पूरे फिजिक्स में केवल 3 ठो बीमा याद करनी है, बाकी निकालना है क्योंकि बीमा तैयार नहीं की जा सकती है। अच्छा बताइए, E बराबर सूत्र क्या F/Q होता है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो एक कूलाम पर, एक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पीछे पढ़ाए हैं, चलिए ठीक है। और इंटू ये है, आकाश थीटा के ना तो कोई मात्रका ही होता ना तो कोई बीमा होती, तो केवल इतना लिख लिया जाए। अब बताइए बल की बीमा अभी अभी बताए थे क्या लिखना, MLT-2, और Q की AT, और एरिया का L², लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसा एरिया कह सकते हो। तो इधर से क्या हो जाएगा, ML³ और T-3 A-1, यही है। इससे L का L से गुणा हो गया तो Q बन गया, T एक की घात ऊपर जाएगा तो -1, ये ऑलरेडी माइनस है तो -3 हो गया, बात खत्म। अब देखिए भैया, इसका जो सूत्र है, जैसे कहीं पर, जैसे अभी ये हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा था भैया, इधर थोड़ी देख लो, थोड़ा सा सूत्र और अजीब से बना दिए जाते। जैसे हमने काल्पनिक पृष्ठ बेटा ऐसा खींच ले, ये मान लीजिए एक हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा है, ये इससे इसको ऐसे मिला दिए, तो फिर ये काल्पनिक पृष्ठ देखिए गौर से तो बंद टाइप का दिख रहा है, नहीं घन घनाप टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो फिर अब ऐसों के लिए सूत्र लगाना है, तो एक गॉस वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए कि भैया ये जो सूत्र लगा रहे हो एग्जैक्ट सही है, इसमें कोई दुराय नहीं, लेकिन जब ये सूत्र लगाओगे तो किसी एक फलक के लिए सूत्र रहेगा। भाई तुम्हें क्षेत्रफल के लिए पढ़ाया गया है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ऐसा बताया गया ना। लेकिन अब ये सीधे बंद पास आ जाए तो भैया एक एक के लिए लगाओगे तो 6 बार ये सूत्र लगाओगे, 6 सतह इसमें तुम्हें दिख रही होंगी, दिख रही हैं,
ये देखिए 2 हो गई, 2 इधर आमने सामने और एक इधर से और एक उधर से, तो नहीं 6 दिख रही। तो 6 बार सूत्र लगाओगे तो फालतू परेशान ना होगे। तो गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया इसी को आप क्या करो, ऐसा करके बंद पास बना लो, इसका संकेत इसकी जगह पर फिर लिख दो भैया ये जो सूत्र लिखे थे ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर इधर पे, और डॉट गुणन क्योंकि अदिश राशि होती है, ये किसकी जगह पर लिखा गया, फाई की जगह, फाई का ही मान तो ये होता है। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके अंदर जो भी आवेश रखा है बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो फिर इसी को हम कह दिया करते हैं गॉस की प्रमेय। अभी अभी पढ़ाएंगे आगे। तो एक नया सूत्र बन गया भैया कि फाई बराबर सूत्र हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ चेंज करके लिखे दे रहे हैं, फाई ई बराबर बंद पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे पृष्ठ, और ई का वेक्टर डॉट ए का वेक्टर। तो अभी हम लिखाए थे फाई बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, फाई बराबर ई ए कास थीटा, फाई बराबर ई ए कास थीटा लिखाए थे। तो फाई बराबर ई ए कास थीटा तो है, लेकिन ये किन किन पृष्ठों के लिए हो जाएगा, खुले पृष्ठों या एक सतह के लिए रहेगा। अब ये क्या रहेगा, संपूर्ण सतहों के लिए एक साथ उत्तर, जैसे बंद बंद पृष्ठ कहीं पर आ जाए, गोला आ जाए, शंकु आ जाए, बेलन आ जाए, घन आ जाए, घनाभ आ जाए, तो फिर वहाँ पर ये सूत्र न लगा कि ये सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पर ये जैसे ये जो बीच में ऐसा गोला खींच दिए हैं, तो गोले से डरना नहीं, ये केवल ये बता रहा है कि एक बंद पृष्ठ है जिस पर हम ये सूत्र लगा रहे हैं। खुले पृष्ठों के लिए ये सूत्र लगा दोगे। बताओ यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत है, बोलो ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको हम हटा के केवल ये लिख दें, इधर पे हम समाकलन लगा दें, इसका मतलब एक पृष्ठ के लिए। और अगर यहाँ पर गोला ऐसा खींच दें, मतलब पूरे के पूरे बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ आपका कई तरह का हो सकता है, जैसे गोला भी एक बंद पृष्ठ होता है, जो आयतन घेरते हैं वो सब बंद पृष्ठ कहलाते हैं, जिनके अंदर कुछ रखा जा सके। जैसे इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, अंदर बैठे हैं ना, इसका मतलब ये बंद पृष्ठ माना जाए। बात समझ गए। जैसे ऐसे करके आपने शंकु ऐसे रख दिया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा जा सकता है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, बंद पृष्ठ। ऐसा बेलन रख दोगे तो बंद पृष्ठ। इन सभी के लिए ये बीच में गोला लगा देना। बोलो यहाँ तक बात समझ आई। वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लो, वैद्युत फ्लक्स पहली हेडिंग कौन सी थी, वैद्युत फ्लक्स कौन सी है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा बताइए इसमें से वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, परिभाषा याद हुई, अभी का अभी तैयार करिए। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा बताइए हमने क्या करा, बल रेखाएं कुछ ऐसे खींच दिए और काल्पनिक पृष्ठ ऐसा खींच दिए। थोड़ी देखिएगा भैया, बल रेखाएं ऐसे गुजारे हैं और काल्पनिक पृष्ठ ऐसा खींच दिए। और परिभाषा कहती है कि काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत, तो तल ये हो गया और इसके लंबवत भाग ये हो गया, ना हो गया बेटा, तल ये हो गया, तल के साथ 90 अंश का कोण, तो तल के साथ 90 अंश का कोण यही बनाएगा, तल के साथ आए, बल रेखाओं के साथ नहीं, ये ई की डायरेक्शन आ दिखाए, तल के साथ 90 अंश का कोण। और हम से गुजरने वाली जो बल रेखा है उन संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जबकि बल रेखाएं बेटा कुछ ऐसा गुजर रही, बल रेखाओं के लिए अगर चित्र बना लें तो बल रेखाओं के लिए ये है, और जबकि क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच कितना कोण बन गया, थीटा। अब आप देखिए इनको हमें लंबवत, मतलब इन तल के लंबवत लाना है, तल का लंबवत ये वाला पार्ट है, तो इसके साथ लाना है। तो थीटा के साथ जब किसी को मोड़ना होता है तो किसका गुणा करते हैं, जैसे ये ई है तो इधर पे क्या हो जाएगा, ई कास थीटा, और इधर पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ई साइन। इसीलिए साइन नहीं लिखा करते, क्योंकि तल के लंबवत वाली बल रेखाओं की संख्या को फाइया कहते हैं। तो ये तो तल के समांतर, ये तल हो गया और उसके साथ अनुदिश है, तो ये नहीं, ये क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा नहीं रखा जाता, जबकि फाई बराबर सूत्र क्या रखते हैं, ई ए कास थीटा, फाई बराबर ई ए कास। मात्रा क्या निकला था, इधर से थोड़ी सोच के बोलो, मात्रक निकला था न्यूटन बटे कूलम और इंटू ए, तो कितना बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। एक और बताए थे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर याद करना थोड़ी सरल है, वोल्ट बटे मीटर हो तो ई है, अब वोल्ट गुणा मीटर है तो फिर फाई है। तैयार हो जाएगा। राशि कौन सी, बीमा, याद है किसी को, यम यल क्यूब और टी -3 ए -1, लेकिन याद नहीं रहेगा परीक्षा में, इसलिए निकालना सीखो। बीमा कितनी याद रखना है, 3 बल की, कार्य की, आवेश, अब फिर निकालना सीखो, क्लियर हो जाए।
बात यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरी हेडिंग थोड़ी देख लो। दूसरी हेडिंग रहती है गॉस की प्रमेय। कौन सी? गॉस की प्रमेय। अच्छा, परीक्षा में जब आएगा भैया तो सीधे सीधे यही कह देगा कि गॉस की प्रमेय और इस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या मतलब कोई एक उपयोग जिसका निगमन वो पूछेगा, ठीक है, निगमन करिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आपको निगमन करके दिखाना है। तो ये गॉस की प्रमेय के साथ जब भी पूछा है तो कोई ना कोई एक निगमन जरूर पूछा है। तो निगमन टोटल तुम्हें कितने तैयार करना है? 4, और उनमें से कोई एक तैयार करना है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट देखो, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय ने कहा था किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, किसी भी बंद पृष्ठ अभी बताए थे कौन कौन है? कोई भी बंद पृष्ठ जो आयतन घेर सकता है, जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, वो सब के सब क्या है? बंद पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स पता है क्या है? बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत फ्लक्स क्या है? बल रेखाओं की संख्या। इस पूरे को क्या बोला करते हैं? वैद्युत फ्लक्स। अभी डिफिनीशन लिखाए थे ना, वो सूत्र लिखाए थे, बोलो। तो ये क्या लिखा? किस बंद, और ये संपूर्ण के लिए लगाते हैं, समाकलन का संकेत होता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल के लिए हम कितना लगाए? समाकलन। किसी भी चीज की टोटल वैल्यू ज्ञात करना है तो टोटल वैल्यू ज्ञात करने के 2 संकेत बनाए गए, एक ऐसा बनाया गया। लेकिन जब हमें पता हो कि 10 ठोआ जोड़ना है कि 20 ठोआ जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर n बराबर 1 लिखा करते हैं, ऊपर n बराबर 20, जहाँ तक भी जोड़ना है। बात समझे? और अगर जैसे नहीं पता कितने कितने पॉइंटों को जोड़ना है, तो उस समय जोड़ने का संकेत को हम क्या दिखा देते हैं? समाकलन। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसका अर्थ ये, जब भी ऐसा बना है तो समझ जाइए किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद हो जाएगा? बोलो भला। निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का। क्लियर है मामला? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला मतलब बाहर को निकलने वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने आवेश रख दिया है और एक बंद पृष्ठ ऐसे बना दिए, तो ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, इन बल रेखाओं की संख्या तुम्हें गिनना है। तो भैया या गुणा या कर दो तो निकल आएंगे टोटल बल रेखाएं। जो इधर आवेश रखे हो यहाँ रख दो, उसमें ε0 जो पहले से कांस्टेंट रहता है उसमें दिमाग का नहीं लगाना, उसका भाग करोगे तो ये बल रेखाएं टोटल गिन के आ जाएंगे। नहीं, एक सरल तरीका दे दिया था उन्होंने। और ये बल रेखाएं की संख्या को चूंकि फ्लक्स कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला बल। पिछले साल क्वेश्चन था कि बंद पृष्ठ पर आपतित बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस का आवेश रख दोगे तो उस समय पर ये बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी। ये बात सही है? बोलो। माइनस का बल रेखाएंगी, प्लस का मतलब बल रेखाएं जाएंगे। अब हमें जो अभी तुम्हें डिफिनीशन याद कराया, ये आप निर्गत वैद्युत फ्लक्स होता है निकलने वाला, लेकिन आपतित हो जाए तो फिर यहाँ माइनस लगा देना। यानी एक बात हमें समझ में आए कि आवेश का चिन्ह सहित मान रख दो तो सब चीज़ें क्लियर रहेंगी। भाई अगर माइनस का आवेश रहेगा तभी तो ये आ रही हैं, वो आ रही तो यहाँ माइनस लगा दो तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। तो निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ये बोलो क्लियर हो गया? स्टेटमेंट लिख ले जाते, क्या लिखोगे? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ठीक, आगे देखें। अब देखिए इसकी थोड़ी उत्पत्ति देख लो, मतलब ये सिद्ध करके दिखाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है। अब उत्पत्ति में जो तुम्हें दिमाग में रखना है भैया, अब देखिए इधर पे आपको ये दिमाग में रखना है कि घन कोण नाम सुने हो? घन कोण का नाम सुने हो? अच्छा, एरिया ऐसा करके पढ़े, एरिया गोले का एरिया 4πr², पढ़े हो ना? तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है यही है घन कोण रहती। यानी यहाँ पर हम ऐसा लिख दें a/r², तो इसको बोला करते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? a/r²। ये सूत्र बनता है। क्या बोलो, ये बात याद रहेगी? तो इतनी सी बात दिमाग में तुम्हें रख लेना है। डेल ओमेगा बराबर आप लिख सकते हो डेल a cos θ/r², डेल a cos θ/r²।
अच्छा, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि केवल इतनी सी बात तुम्हें दिमाग में रखना है। तो डेल ओमेगा और डेल ए कास थीटा अपन आर इसको, अगर पूरे बंद पृष्ठ के लिए डेल ए का भी निकाला जाए, डेल ओमेगा निकाला जाए, तो हमेशा कितना होता है 4r 4 पाई। अभी निकाले ना, एरिया का क्या निकाले थे गोले का, 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा करे थे। तो ये आ रहता है, ये इसकी जगह पे रखा रहता है, ये बटे में ले जाओ तो इसी को हम लोग घन कोण कह देते हैं। पूरे बंद पृष्ठ का चाहिए, बंद पृष्ठ चाहे जिस टाइप का, अगर संपूर्ण बंद पृष्ठ का घन कोण चाहिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ का घन कोण चाहिए। घन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक ये बंद पृष्ठ बनाया है, बंद पृष्ठ ये भैया एक बंद पृष्ठ, अब बंद पृष्ठ में यहाँ पर टोटल जो कोण आंतरित हो रहा है उस कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमेशा कितनी रहती है 4 पाई। कितनी रहती है 4 पाई। तो इतनी सी बात तुम्हें याद कर लेना है। बोलो ये बात दिमाग में रहेगी, बोलो। बाकी देखो निगमन सरल है, निगमन कोई बल नहीं है, केवल ये बात तुम्हें याद कर लो, क्योंकि हमने बताया कि कोई निगमन में कोई एक विशेष बात दिमाग में रखनी है। अब देखो निगमन हम चालू करें, तो उसने क्या करा था कि ऐसे करके बंद पृष्ठ फाई बराबर पढ़े ना, फाई बराबर आपने पढ़ा है बंद पृष्ठों के लिए ऐसा लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं ई इंटू डी ए का वेक्टर डॉट गुणन रहता है। बोलो ये बात सही है। अच्छा, डॉट गुणन अगर हटा दें, डॉट गुणन हटा दें तो इस डॉट की जगह कितना आ जाता है कास थीटा, और अगर यहाँ क्रॉस लगा रहे कभी, फिर ऊपर का तीर हटाओगे तो क्या आएगा साइन। बेसिक बेसिक बातें दिमाग में सब बैठा लो, ठीक है, बहुत नॉर्मली बात है समझा रहे हैं। अच्छा बताइए, फिर से इधर आ जाइए, यहाँ पर हमने क्या करा, इसे बंद पृष्ठ लगा लिए। ई का सूत्र सबको पता होगा, ई का सूत्र पता है, ई के लिए सूत्र क्या लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू डी ए कास थीटा। बोलो ये यहाँ तक सबको क्लियर। एक एक दो दो लाइन के निगमन बहुत शार्ट में यहाँ बता रहे हैं, और लेकिन अब इतना भूल जाए, इसमें तुम्हें जब भी गॉस की प्रमेय पढ़ना है तो गॉस की प्रमेय तो सेकेंडरी हो गई, पहले तुम्हें क्या दिमाग में रखना है, डी डेल ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर, और इसका मान किसके बराबर होता है, बस। अगर इतना सब बात दिमाग में रखे तो ये हमेशा तो निगमन कर ले जाओ, कभी गड़बड़ ना हो। अब देखिए गौर से देखिए बेटा, यहाँ आ गए जिनकी जरूरत आती, बता इसको क्या लिखोगे, मिलाओ बना। अच्छा 4 पाई तब लिख पाओगे जब ये भी चला जाएगा साथ, नहीं जैसे इसको देखो हम क्या लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और ये बंद पृष्ठ इसके साथ रख दिए, फिर क्या लिखे डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। अच्छा इस पूरे को क्या लिख सकते हो, अब 4 पाई लिख सकते हो, यानी इस अंदर वाली वैल्यू को लिख सकते थे डी ओमेगा, और उसके आगे डी ओमेगा के साथ जब ये बंद पृष्ठ के साथ समाकलन लगा होता तो कितना लिख देते 4। अब आप गौर करिए 4 पाई या लिखा है या 4 पाई लिखा, देखो उत्तर आ गया। यही तो सिद्ध करना था, इसके अंदर घिरे इसकी वैल्यू किसके बराबर सिद्ध करना था, क्यू बटे एप्सिलॉन। गॉस की प्रमेय तो यही है ना। फिर से एक बार सुन लो, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर। तो लास्ट में देखो वही बचा है, उत्तर आ गया। ये बात क्लियर है, कर ले जाओगे, बोलो। यानी गॉस की प्रमेय का निगमन करते समय तुम्हें इसमें ज़्यादा दिमाग ना हो लगा, ये तुम्हें ई तो तुम्हें आता ही है, डी ए कास थीटा कुछ करना ही नहीं है। अब तुम्हें दिमाग कहाँ लगाना है कि भैया अंदर पे कुछ ऐसा मिलेगा, उसकी जगह पे हमें कितना रखना है 4 पाई। ऐसा क्यों रखना है कि क्योंकि पूरे बंद पृष्ठ के लिए जो घन कोण का मान होता है, पूरे बंद पृष्ठ के लिए घन कोण का मान सदैव कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेड। घन कोण का मात्रक स्टेरेड और कोण का मात्रक रेडियन। कोण की वैल्यू पूरे पृष्ठ के लिए कोण की वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा 360 यानी 2 पाई होता है, और घन कोण पूछा जाए तो 4 पाई। याद रहेगा। अच्छा ठीक, अब देखिए इसके उपयोग हटा दें। अच्छा एक बार और देखिए, इसमें भैया देखिए चित्र भी बनाना है थोड़ा सा, क्योंकि ये डी ए किसका है पता नहीं चल रहा ना। तो डी देखिए चित्र के लिए थोड़ी सुन लो बेटा, चित्र के लिए जब बनाओगे आप इधर, तो पहले तो कोई भी एक बंद पृष्ठ पास ले लेना है। ऐसा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर जी ऐसा ना लेके आप शंकु लीजिए, गोला लीजिए, आयतन लीजिए,
तो हम ऐसा क्यों खींचे हैं, रीजन ये होता है कि गॉस ने कहा था किसी भी बंद, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हमने बेलन खींच दिया, ये भी तो एक बंद पास है ना बेटा, लेकिन फिर ये पर्सनल बेलन के लिए सत्य है, बाकी के लिए असत्य होगा। और उसने कहा था किसी भी बंद पास के लिए, तो बंद पास मतलब किसी तरह का हो सकता है, गोला बेलन ऐसा, तो सभी का अगर सामूहिक सोचा जाए तो कोई एक विशेष आकृति ना दे कि हम ऐसी आकृति दे। अब इसको ना तो आप गोला कहोगे, ना तो बेलन कहोगे, ना शंकु कहोगे, बात समझ गए बेटा। तो इसका मतलब सभी के लिए अप्लाई है। और इसमें कोई एक छोटा सा पॉइंट तुम्हें काटना है, उस छोटे से पॉइंट की जो क्षेत्रफल रहेगा, इसे क्षेत्रफल अवयव कहा करते हैं, इसको हम डी ए से दिखा लेते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कहीं पर भी तुम्हें आवेश रख लेना, उसने ये नहीं कहा था कि बंद पृष्ठ के अंदर रखना है, कहीं पर भी रखो। तो हमने मान लीजिए इस किनारे पे रख लिया, अब वैद्युत बल लिखा है कुछ ऐसे जाएंगी, तो ये ई की डायरेक्शन है, इनके बीच बना कोण कितना है थीटा, ये दूरी कितनी है आर, बस इसी के लिए बनाया गया था। तो इसीलिए यहाँ से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाले तो ये आ गया है, और डी ए कास थीटा उसी तरह हो गया, फिर डी ए कास थीटा और बटे का जो आर स्क्वायर है इसको उठा के कितना करे 4 पाई। और मान लो परीक्षा में आ गया तो डायरेक्ट 4 पाई ना लिख के ये यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, समझ गए। मान लो अगर भूल गया तुम लोगों को तो एक दूसरा है, हम सीधा सीधा क्या बनाए गोला, क्या बनाए गोला। मान लीजिए आपको भूल गया ये, या इसके सेंटर पे आप रखिए आवेश Q, यहाँ से R दूरी पर एक छोटा सा भाग काटिए गोले का, उसका क्षेत्रफल अवयव कितना दिखाओ D है। और बताइए यहाँ से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालोगे तो E भी इसी डायरेक्शन पर आएगा। अब बताइए, अब तुम गॉस की प्रमेय लगाओगे तो किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है, यानी E का वेक्टर इंटू डेल A का वेक्टर है, वो इसके अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 के बराबर, यानी इसका उत्तर 1/ε0 के बराबर आना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हम लिख दिए गोला, गोला कौन सा है बंद पृष्ठ। अब बताइए यहाँ सभी का सूत्र लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E और DA, और ये कितना हो जाएगा कास थीटा, और E की वैल्यू सूत्र तोड़ के रख दीजिए, तो 1/4 पाई ε0 Q बटे आर स्क्वायर। बोलो ये बात सही है। इससे इसको अगर हम काटे होते तो समाकलन हट गया होता, और यहाँ पे कितना आ गया एरिया। तो बताइए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और बताइए कास थीटा, थीटा किन के बीच बना कोण होता है, ई और ए के बीच बना कोण 0, नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और कास 0 का मान कितना होता है 1, तो उत्तर आ गया Q बटे ε0, खत्म। जैसे मान लीजिए वो सूत्र भूल जाए, कौन सा सूत्र भूल गया तुम्हें, डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर, वो भी पूरे बंद पृष्ठ के लिए कितना होता है 4 पाई स्टेरेडी। तो अब ये चीज भी इधर नहीं आई है, मतलब वाह गायब हो गई नहीं। तो फिर ऐसे में जो तुमने बंद पृष्ठ लिखा है वो बंद पृष्ठ कैसा मान लियो गोला, गोले के लिए ये होता है, गोले के लिए क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सभी के लिए क्षेत्रफल ऐसा ना हो नहीं, तभी ये इससे कटता। अब मान लीजिए शंकु ले लिए होते इसकी जगह, तो भी ये गड़बड़ा गया ना। इसलिए हम ऐसी आकृति ले लेते हैं कि जिसमें सभी चीज अप्लाई हो जाए, गड़बड़ाया नहीं है, मतलब ये ना हो कि शंकु के लिए उत्तर है गड़बड़ है, शंकु के लिए हमने पूरी बात नहीं रख पाए। जैसे शंकु लिए होते ऐसे, तो अब शंकु के लिए जैसे ये पृष्ठ में ए दिखा लियो, तो अब यहाँ इसके लिए ए अलग बनेगा, इसके लिए अलग बनेगा, आवेश अंदर रखा है, इसके लिए ए अलग बनेगा। ये यानी जो डेल ए केवल एक जगह दिखाए हो, शंकु के लिए 3 जगह दिखाना पड़ता। अभी पूरा ये जो डेल है एक एक की वैल्यू रखना पड़ता, पहले एक पृष्ठ के लिए, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए, फिर तीसरा, फिलहाल करते तो और बड़ा खींच जाता, इसलिए फिर हम शंकु के लिए वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, अच्छा बताइए सबको यहाँ तक क्लियर है। और एक बार और आखिरी हो जाए, दूसरी हेडिंग कौन सी पढ़ा है, गॉस की प्रमेय, कौन सी गॉस की प्रमेय। स्टेटमेंट कथन याद है, क्या बोलोगे, किसी बंद पास, किसी बंद पास, किसी बंद पास है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, पृष्ठ पास नहीं, कौन सा है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब डी, ये हो जाएगा ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं किसी बंद, ये क्या है बंद पृष्ठ से निर्गत कुल, कुल मतलब समाकलन
इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। इस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0। क्लियर? निगमन कैसे करना है? तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई एक उठा के इससे इसको प्रूव करना है। तो बताइए यहाँ से अगर आप चालू करते तो क्या यहाँ पर ऐसा लिखते, फिर यहाँ क्या लिखते? ई, फिर डी ए, फिर cos 0 cos थीटा लिख लेते। अच्छा बताइए ई की जगह क्या लिखते? 1/4πε0 Q/r², Q बटे। बता इसकी जगह क्या लिखते? इसके साथ ये भी चला गया है, और ये बचा के ना रखे रहना है, फिर तो गड़बड़ हो जाए। हमने ये कहा कि जब बंद पास पूरा हो, फिर डी ए हो, फिर cos थीटा हो, फिर r² हो, तो इस पूरे का मान यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 4π। और तुमने इतने पर रख दिया 4π और यह बचा लिए, तो फिर गड़बड़ हो गया, क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए 4π है नहीं। तो इसका मतलब ये भी चला गया और ये सब मिलके कितना हो गया? 4π। 4π चला गया, उत्तर आ गया। अब बताए एक लाइन का निगमन है कि नहीं? जब कराए थे तो इसको पूरा 1.5 पन्ने में करा दिए थे, लिखना पड़ता है। तो तुम्हें दिमाग में परिश्रम तुम भी एक पन्ने में करोगे, और थोड़ी कटा धरो। अब इसी को आप पहले ये लिखोगे, फिर लिखोगे उत्पत्ति, नहीं उत्पत्ति में कुछ मानोगे कि ये कहाँ से हवा में थोड़ी आ गया। तो लिखोगे माना एक बंद पृष्ठ है, ये माना एक गॉसियन पृष्ठ है, उसका चित्र दिखाओगे, ये गॉसियन पृष्ठ है। फिर उसमें बताओगे कि इसका क्षेत्रफल अवयव, एक छोटा सा भाग, इस पृष्ठ का एक छोटा भाग काटो, जिसे क्या कहेंगे? क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल पूरा हो गया और उसका एक छोटा भाग क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल अवयव, जिसको हम कैसे दिखाएंगे? डी। इसके बाद इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती? तल के लंबवत। अब आवेश तुम रख लो इधर, तो आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जाएगी इधर, तो दोनों के बीच बन जाएगा कोण थीटा। अगर तुम ठीक सामने रख लोगे तो यार फिर ई और ए के बीच बना कोण कितना आ जाएगा? 0। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय अगर यहाँ पर थीटा ना भी होगा तो भी इसका उत्तर 4π होता, ठीक। लेकिन जानबूझ के इधर उधर रखना है जिससे तुम्हें थीटा पता चल जाए। थीटा तुम्हारे यहाँ आवेश रखोगे तो ई डायरेक्शन ऐसा जाएगा, आवेश सदा ये क्षेत्रफल अवयव तल के लंबवत जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? ये रख लोगे, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने के पहले भैया 3 तरह के आवेश घनत्व कई बार पूछा 1 नंबर में। आवेश घनत्व कितना? रेखीय आवेश घनत्व Q/L, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A, आयतन आवेश घनत्व Q/V। बोलो याद हो जाएगा, बस इनको दिमाग में रख लेना। आवेश घनत्व कितने तरह का? आवेश घनत्व 3 तरह का। इसका नाम रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन। कोई पूछे रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश। इसको क्या बोलते हैं? आयतन। ये पृष्ठ आवेश घनत्व, ये रेखीय। अच्छा बताइए रेखीय आवेश घनत्व किसी है? एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व। अच्छा बताइए सभी की सब कौन सी राशि? अदिश। मात्रक निकालना पड़ जाए तो कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर। बीमा हुआ निकालना पड़ जाए, निकाल लेते हैं। आवेश की बीमा कितनी है? 80। आवेश की बीमा 80, आवेश की बीमा 80 बटे लंबाई की मीटर यल, तो यह आ जाएगा ATL-1 ना यार। इसमें 80 तो इसकी हो जाएगी बटे एरिया की, एरिया की बीमा लंबाई गुणे चौड़ाई यल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो 80L-2 और 80L-3 सभी सभी कौन सी राशि? अदिश। बीमा निकाल लोगे, बताओ इसका मात्रक बताओ। पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम बटे क्लियर है? कोई दिक्कत? कि आवेश घनत्व कितने तरह का? 3 तरह। अच्छा बताइए हमारे पास एक खोखला गोला है, कौन सा?
बता इनमें से कौन रहेगा? रेखीय आवेश घनत्व रहेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व रहेगा, आयतन आवेश घनत्व? खोखला गोला है तो आवेश बताइए कि अंदर भी है कि केवल सतह सतह में? सोच ले, अंदर भी है आवेश की नहीं है? नहीं यार, आवेश के रहने के लिए कुछ चाहिए। हवा में आवेश नहीं रहता है। खोखला का मतलब सतह सतह है बस, हो गया। अंदर हवा है, बाहर हवा है। बोले यार आवेश हवा में नहीं रहता, उससे रहने के लिए कुछ तो चाहिए जिसे हम, जिस पर आवेश रहता हो चालक रहेगा या तो अचालक रहेगा ना। यानी मटेरियल चाहिए। बिना, मतलब आप सोचिए कि बिना मटेरियल का आवेश होता है, मतलब क्या बोले, बिना मटेरियल का। जैसे हम लोगों के पास मटेरियल है लेकिन आवेश, हमारा द्रव्यमान है ना, लेकिन हमारे ऊपर आवेश। लेकिन अगर किसी पर आवेश है तो द्रव्यमान 100% वहाँ हो, लेकिन किसी का द्रव्यमान है उसमें आवेश भी हो, ऐसा कोई जरूरी। अपने आप को सोचा करो, बताइए हमारे पास द्रव्यमान है लेकिन आवेश, इसका मतलब बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है, बिना आवेश का द्रव्यमान हो, लेकिन बिना द्रव्यमान का, हम कहते हैं आवेश है लेकिन उसका द्रव्यमान 0 होता है, ऐसी सिचुएशन संभव? तो जहां पर गोले पर, खोखला गोला है तो जहां जहां सरफेस होगा वहीं तो आवेश रहेगा, अंदर आवेश रहेगा नहीं तो कौन सा माना जाएगा? और मान लीजिए, अगर मान लीजिए ठोस है, ठोस गोला है, फिर बोलिएगा, बहुत पूछता है, ठोस लेकिन चालक है, ठोस गोला है लेकिन चालक है, बताइए इसमें से कौन सा आवेश घनत्व रहता है? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश? फिर से पृष्ठ हो गया, क्योंकि कौन सा है? चालक। चालक में अंदर आप आवेश रख भी आओगे तो फिर उस सतह में आ जाता, अंदर रख भी आओगे। चालक का मतलब जो चले फिरे, आवेश अंदर धर आए वो बाहर आ गया चल के, अंदर कभी आवेश रुकता नहीं। बोले यार, और अगर सतह सतह बस में आवेश रहेगा तो फिर क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ में है ऐसा आवेश। और अगर मान लीजिए खोखला होता लेकिन कौन सा होता, सॉरी ठोस होता लेकिन कौन सा होता? अचालक, तो फिर इसमें कौन सा होता है? आयतन। इसके लिए शर्त ये है कि पहले अचालक हो, दूसरा ठोस हो। पहले क्या हो? अचालक, दूसरा ठोस, तभी ये आता है, वरना नहीं आता। बाकी इसमें पृष्ठ किसी भी तरह का मिल जाए ये आता, और लंबाई किसी तरह की मिल जाए ये आता। बताइए एक पतली चालक छड़ है, उसमें कौन सा आवेश घनत्व होता है? बोलो, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? इसके बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग थोड़ी इधर पे देखेंगे, यही है समझाना है, अनुप्रयोग। इसके बाद क्या है? अनुप्रयोग। बोलो, अनुप्रयोग करते समय 3 बातें दिमाग में रखो। जितने निगमन करेंगे, जितने भी निगमन करेंगे उनमें 3 बातें दिमाग में रखें, रख जाएगी बात। पहले नंबर में हम करेंगे क्या? देखिए, पहले नंबर में हम करेंगे गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ। कौन गॉसियन पृष्ठ? या तो बेलन खींच लेना या तो गोला खींच लेना, जो तुम्हारे कक्षा 12 में है। 12 के अलावा ये शर्त ना हो कि यही खींचना है, क्योंकि आप जब कंपटीशन बैठे हो कुछ भी खिंचाएगा यार वो, और तुम्हें सब लगाने आना चाहिए। लेकिन अभी हम तुम्हें 12 का रिवीजन करा रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है? या तो गोला खींचना है, तो खींचना, खींच लोगे। इसका नाम क्या दोगे? गॉसियन पृष्ठ। क्या दोगे? गॉसियन, क्या? गॉसियन पृष्ठ याद हो जाएगा। अब ये ना लिख देना कि माना एक गोला है, माना एक गॉसियन, और उस गॉसियन पृष्ठ का आकार गोली है। अब माना एक गोला है, माना एक फुटबॉल है, तो ये थोड़ी लेके चले जाना, बात समझे? माना एक गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है, ये अच्छा लग रहा है। माना एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है, तो ठीक है। बोलो, दूसरा काम, जैसे ये खींचना, तो अगर ऐसा खींच देना, इसको क्या कहते हैं? बेलन। इसको क्या कहते हैं? तो इसके 3 पृष्ठ हो जाएंगे, S1, S2 और S3। और अगर गोला खींचना तो एक पृष्ठ मान जाएगा यस, S1, S2, S3 ऐसा लिख के पूरा व्यवस्थित कर देना है। बोलो, क्लियर हो जाएगा? तीसरा, प्रत्येक पृष्ठ पर ई की डायरेक्शन निकालोगे, डेल ए की डायरेक्शन निकालोगे। प्रत्येक पृष्ठ पर ई की डायरेक्शन और डेल ए की। जैसे यहाँ पर हम पूछे भैया इसके अंदर आवेश ऐसा रखोगे तो आवेश तो ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा इस पृष्ठ के लंबवत, कि नहीं? यहाँ पर भैया तल के लंबवत हमेशा ए की डायरेक्शन होती है, तल के लंबवत हमेशा ए की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर ए दिखाओगे तल के लंबवत, यहाँ ए की दिखाओगे तल के लंबवत। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कैसा है वो सिचुएशन आपको बताएगा, विद्युत क्षेत्र ऐसा निकल रहा है, तो तुम्हें 2 की डायरेक्शन तीनों जगह पर दिखा लेना। मान लो यहाँ गोला है तो एक जगह दिखा लेना है, अगर बेलन है तो 3 जगह दिखा, S1 पर अलग, S2 पर अलग, S3 पर अलग। अगर ये कायदे समझ जाएंगे तो निगमन 3 मिनट सब खत्म हो जाए। और वह ना आया तो फिर वाह वाह करोगे, कुछ ना होगा।
बोलो। पहले नंबर में क्या है? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या खींचोगे? गोला खींचोगे या बेलन खींचोगे? दूसरे नंबर में यदि बेलन खींचा तो 3 ठो, S1 S2 तुम्हें दिख रहा होगा, ये पृष्ठ नहीं दिख रहा, दूसरा पृष्ठ ये दिख रहा है, और एक ये बेलन वाला पूरा, इसको कहा करते हो वक्र पृष्ठ, नाम सुने हो? अगर गोला खींचोगे तो एक, दूसरा काम S1 S2 S3, तीसरा काम प्रत्येक पर E की डायरेक्शन और डेले की। E की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो जिधर वैद्युत बल रेखाएं चल रही हों E की डायरेक्शन है, और A की डायरेक्शन सदैव तल के लंबवत। जैसे मैं इस बोर्ड की डायरेक्शन पूछूं तो A की, इस बोर्ड में A की डायरेक्शन की दे तुम्हारी तरफ नहीं, इसमें तल की पूछे जाए तो ऊपर को है। बात समझो। अच्छा लास्ट है सूत्र लगा दो। सूत्र क्या था? बंद पृष्ठ, फिर यहाँ क्या लिखना था? E, फिर क्या लिखना था? डेले, फिर क्या लिखना था? Q इन, और गुणा 1/, ये गॉस की प्रमेय है। ये सूत्र तुम तभी लगा पाओगे जब ये 3 ठो काम कर लो। ये तीनों काम कहाँ करना है? चित्र में, और ये निगमन में कर देना। अब अनुप्रयोग चालू करें। पहला देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग ये है, अनंत लंबाई की एक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। माना अनंत लंबाई की एक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम मान लीजिए हम P दिए दे रहे हैं। इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। अब परीक्षा में कैसे आ गया ये सुनो। पहले पूछेगा गॉस की प्रमेय लिखिए, ठीक है, तथा इस प्रमेय का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई की एक सीधी तार के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, नहीं या ज्ञात कीजिए। तो इतना सा बात आ जाएगा। अब तुम जब चालू करोगे तो गॉस की प्रमेय लिखोगे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। तो गॉस की प्रमेय स्टेटमेंट लिखने के बाद, अर्थात यहाँ तक लिखने के बाद, ये सूत्र है ना उत्पत्ति के ठीक पहले तक, यहाँ तक लिखने के बाद अब उत्पत्ति में नहीं पड़ जाना, क्योंकि 28 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन इसीलिए छूट जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है वो इतना अच्छे से आ रहा है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही लिखाते उसमें, कि नहीं। और फिर इसके बाद समय घट जाता है, तो लास्ट में जब 1.5 घंटे वाली घंटी बजती, 2 घंटे वाली, फिर 1 घंटे में पता चला अभी 10 ठो क्वेश्चन आए, वो भी दीर्घ उत्तरी वाले हैं, तो फिर पेन ऐसे पकड़ो छाप, सब बराबर ना। अब 2 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे तो उतना ही लिखना। 1 नंबर का कभी भी 1 लाइन से ऊपर नहीं लिखना। अब 1 नंबर में पूछेगा वैद्युत धारा की बीमा लिखिए, अब तुम लिखोगे पहले परिभाषा लिखते हो, फिर मात्रक लिखते हो, फिर तीसरे नंबर में बीमा लिखते। और मास्टर चेक करने वाला बीमा ढूंढ रहा है, वो दिखाई ना दे वो ले नहीं। हमेशा विकल्पी जब भी लिखेंगे, एक विकल्पी लिखा फिर 2 लाइन छोड़ना है, फिर दूसरा विकल्प लिखे, फिर 2 लाइन छोड़िए, फिर तीसरा विकल्प। कुछ बच्चों को हमने देखा भाई, जैसे एक का ए सही है तो ए लिख देगा, फिर दूसरा डाल के बी, तीसरा। अब हम उसमें गेस करते हैं कि ए ऐसा ही कि बी ऐसा ही, हम चारों को एक मानते हैं, फिर सोचते कि अच्छा इसने सब चारों का कर दिया, किसी में टिक नहीं किया, तो हम सब, जबकि उसने क्या करा था? सभी को उत्तर आ लिखे थे। हम सोचे कि ये पहले नंबर में ABCD लिख दिया, बहुत कलाकार है, टिको नहीं करा है ना, समझे। बड़ी वही जगह है, तो जैसे उसने हल करा 2, ये 1 नंबर जैसा है, फिर यही पहले फ्रंट में हम लोग चढ़ाते हैं उधर पे। अब तुम जैसे सब इकट्ठा लिख दिए, उठा गए ऐसे ऐसे, टीचर ने 4 थे उन्हें 3 इधर दिए, समझ गए, उनकी ना नहीं 1 2 3 4 4 ठो ऐसे ही। तो जल्दी सबको है बेटा, अब जब तुम्हें इतनी जल्दी है तो हमारा कहाँ जाता है, सोचने वाली बात तो है। और फिर दूसरी बात, गलत तो किए ना, और गलत की दंड मिलना चाहिए, तो जान के करो, मैं तो जान काटता हूँ कि ले, लेकिन अब वो रहता नहीं मेरे सामने, नहीं तो मैं बताता कि इसलिए काटा हूँ, और फिर लगा करता है कि अब क्या करें, बच्चों आए कि नहीं। अब ये है भी नहीं मेरे सामने, मार के समझाते कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर। बात तुम समझ गए। जो भी लिखो, और जैसे मान लो कहीं पर लिखो कोई बात तुम्हें एकदम कन्फर्म है कि यही चीज़ है सही, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, क्योंकि आगे पीछे तुम फेंकते बहुत हो, इसमें कोई दुराय नहीं है, नहीं फेंकते हो। हाँ वो इतिहास तो तुम्हारे रंगों में भरा है। तो आप जानते हो अब टीचर का मन इधर उधर करने के लिए जो चीज़ अपने तुमने सही लिखा उसको थोड़ी हाईलाइट कि टीचर तुम इसको देखो, बाकी इधर उधर देखे तुम्हारे घूम, अब बाकी ये देखो। और सूत्र जरूर लिख दो, क्योंकि टीचर केवल सही देखना चाह रहा है, क्योंकि सही मिल जाए तो नंबर दे के वो आगे बढ़े, तुम्हारा इतिहास पढ़ना भी नहीं चाहते,
नहीं, उसे नंबर देना है, उसके दिमाग में रहता है, लेकिन कुछ सही नहीं दिख रहा है। और जैसे तुम हाईलाइट कर दिए तो वो देखो, लास्ट में सूत्र देखो, हाँ चलो आगे बढ़ो, अब बाद में क्या लिखे बात समझ गए। लेकिन वो एक और लाइन नहीं तुम्हें सही से पता होती ना, जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, ये होता है। तो अब कहाँ हाईलाइटर लगाओ, यही फिर हाईलाइटर कहाँ लगाते हैं, प्रश्न नंबर 3 का उसमें हाईलाइटर लगाए, ये भाई या नीचे कुछ ना देख, या देख है? तो हाईलाइटर वहाँ नहीं लगाया जाता है, बताओ ये समझिए। तो भैया जब आएगा कि अनंत लंबाई की एक तार है जिसका रेखीय, भैया इधर सुनो, अनंत लंबाई की एक तार है जिसका रेखीय है उस घनत्व लैम्डा, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बोलो ये बात समझिए। तो तुम्हें केवल इतना ही आएगा, बाकी सब जो चित्र बना रहे हो, जो 4 अभी 3 बातें बताए ना, चौथे में सूत्र लगाना है, तो वो 3 बातों के लिए इसको लगाना पड़ता है। तो पहले आप बताओगे कि माना अनंत लंबाई की एक तार है, बोलो तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए पहला नंबर क्या है, बोलो जल्दी बोलो, पहले नंबर पर गॉसियन पृष्ठ, ऐसा खींच लें। इसके लिए गॉसियन, कौन सा गॉसियन पृष्ठ है, गोलाकार बेलनाकार, बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, खत्म। पता दूसरे नंबर में क्या करना था, S1 S2 S3, दूसरे नंबर में S1 S2 S3, तो इसको क्या दिखा दो, S1 इसको, S2 इसको, S, तीसरा प्रत्येक पर E और डेल ए की डायरेक्शन, तो ए की डायरेक्शन पहले हम रख रहे हैं भैया, ए की डायरेक्शन देखो, ए की डायरेक्शन रखना थोड़ी आसान भी, हमेशा तल के लंब होती, इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिमाग लगाना, ये तल दिख रहा है इसके साथ 90 अंश पर, ये डेल ए, बताइए इधर पे तल दिख रहा है इसके साथ 90 अंश डेल ए, फिर इधर पे तल दिखा इसके साथ 90 अंश डेल ए, बाहर की ओर करना, अंदर और 90 अंश कोण बनना है, अंदर को नहीं बाहर की ओर। अब बचा ई, अब बताइए प्लस का आवेश है तो विद्युत बल लिखा है, प्लस कारण बाहर की ओर चलती है, माइनस कारण अंदर की ओर चलती है, तो तीनों जगह पर ई की डायरेक्शन क्या है, ये बात समझ में आ गई। तीनों जगह पर हमने बाहर बाहर दिखा दिया, बाकी कोई मतलब नहीं, वो क्लियर है। देखिए चौथा नंबर क्या था, चौथा नंबर बंद पृष्ठ, यहाँ बंद पृष्ठ कितने से बंद हुआ, S1 S2 S3, फिर क्या लिखना था E, फी का वेक्टर, फिर डेल ए का वेक्टर बराबर Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट, Q इन बटा एप्सिलॉन, Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, इधर देखो Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताइए अब इधर पे सूत्र तोड़िए, E हमें चाहिए, अभी का सूत्र ना तोड़ देना, ये निकालना है, एक सूत्र तोड़ दिया, अब क्या बचा, नहीं क्वेश्चन क्या था, अनंत लंबाई की एक तार के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब ई उसी तरह हमने लिख लिया, लिखा डेल ए। अब देखिए यहाँ पर कितने पृष्ठ हो गए, तो यार फिर एक एक तोड़ना पड़ेगा, ये 3 जगह पर सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखें पहले S1, फिर क्या लिखें E, फिर क्या लिखें DA, फिर कास, और S1 पे थीटा देखो 90, बोलो आया, फिर क्या लिखो S2, यही सूत्र 3 बार लगाओ, ये अभी यहाँ तीनों इकट्ठा रखे हैं तो यहाँ बंद हो गया था तीनों, अब एक इट्ठो लगाओगे तो बंद नहीं होगा, गोला गायब हो गया। अब आप सोचो सूत्र केवल इस वाले पृष्ठ के लिए लगा रहे हो तो बंद थोड़ी है ये पृष्ठ, तो यहाँ का गोला गायब हो गया ना, हुआ यहाँ ऊपर था। अच्छा बताइए इधर क्या हो जाएगा, ई डी ए कास कितना रख दें, S1 के लिए 0 रख सकते ना, तीसरे के लिए ई डी ए कास 90 बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा, अब देखो Q इधर दिए नहीं दिए ना, अब देखो लेमडा तुम्हें इसलिए याद कराए थे, तो बताइए लेमडा बराबर सूत्र क्या याद कराए थे, Q बटे L, अभी याद कराए थे, तो बता Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L, Q बराबर लेमडा इंटू L बटे एप्सिलॉन नॉट। L क्या है, इसकी लंबाई है, दिखाना हो तो इसकी लंबाई, किसकी, गॉसियन पृष्ठ। अब भैया उत्तर आए खत्म, ये 90 0, बताइए ई की जगह ई लिख लें, डेल ए की जगह ए लिख लें, वो कहाँ का क्षेत्र पर रखना है, S2 का, कास 0 का मान 1 रख लें, इसकी जगह लेमडा L बटे एप्सिलॉन नॉट, लेमडा L बटे एप्सिलॉन, एक ही जगह वैल्यू रख लो, एक इसका रखना है, बता S1 का रखना है कि S2 का रखना है कि S3 रख, S2 क्या, ये वक्र पृष्ठ बना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R H, यही होता है 2 पाई R, ये हो गया,
और एच ये हो गया, 2 पाई आर ये हो गया, और एच ये हो गया, तो 2 पाई आर एच, तो एक जगह कितना लिखते हैं, 2 पाई आर यल, यल नहीं, यल से यल बाकी उत्तर है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर, या इसी को याद करने के लिए हम याद कराए थे 2k लेमडा बटे आर, याद है, यहाँ 2 का गुणा कर लो, 2 का भाग, तो ये 4 बन जाएगा, ना बन जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, k, तो 2k लेमडा बटे आर, 2k लेमडा बटे आर, या तुम इसी को याद करो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। लेकिन जब सवाल लगाते हैं तो यहाँ 4 पाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 घाते 9, तो सवाल के लिए याद कर लो 2k लेमडा अपान आर। 2 कहाँ से आ गया, 2 का गुणा 2 का भाग, तो 2 का भाग करने से 4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 60 में लिखते हैं k, और लेमडा इधर लिखा ही है, आर लिखा ही है, 2k लेमडा अपान आर। बोलो याद हुआ। तुम लोग का स्कूल है, तो जिनका स्कूल नहीं वो रुक सकता है, क्योंकि हम वीडियो तो पूरा बनाएंगे, और जिन्हें जाना है जैसे स्कूल जाना वो जाए, अपना धीरे से निकल जाए, डिस्टर्ब नहीं, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी से। हाँ अच्छा ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग देखिए भाई, पहला अनुप्रयोग थोड़ी समझिए, दूसरा टोटल कितने हैं, 4, तैयार करो, पहला याद हो गया। अच्छा बताइए क्या लिखते हैं, माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसका रेखीय आवेग घनत्व लैम्डा है, तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, पी पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए पहला काम क्या है, पहला काम गॉसियन पृष्ठ, पहला काम गॉसियन पृष्ठ, दूसरा S1 S2 S1 S2 S3, बोलो, तीसरा प्रत्येक पर ई और डिले की डायरेक्शन, ये तीनों काम चित्र में करे जाते। तो बताइए यहाँ पर एक ही डायरेक्शन ऐसा, एक ही डायरेक्शन से तल के, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन ऐसा, यहाँ पर यहाँ सतह पर देखोगे एक ही डायरेक्शन ऐसा, ये डिले की डायरेक्शन है भैया। क्या ये बात तीनों जगह पर क्लियर है, बोलो। इसके बाद ई की डायरेक्शन, तो यहाँ पर आवेश भैया प्लस का है, तो प्लस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव किधर को होती, बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, बाहर तो दिखाए, तो ई की डायरेक्शन हो जाएगी, बोलो। इसके बाद भैया चौथा काम क्या है, सूत्र लगा दो, सूत्र लगाना इससे भी सरल है, क्या लगाओगे, S1 S2 S3 तीनों मिल जाएगा तो बंद हो जाएगा, फिर क्या लिखोगे, ई डी ए, बोलो, का वेक्टर बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बटे एप्सिलॉन, और फिर एक एक ठो अलग अलग धर दो थीटा के साथ, तो पहला और तीसरा 0 हो जाएगा, दूसरा बचेगा, दूसरा वाला बस इधर मैं रखे दे रहा हूँ, S2 ई डी ए कास 0 बराबर, इसके अंदर घिरा आवेश तो Q, जिन्हें ना याद हो तो Q के डायरेक्ट सूत्र याद करो, Q बराबर सूत्र होता है लेमडा इंटू एल, या सिग्मा इंटू ए, या रो इंटू वी। ये कहाँ से आया, अभी ठीक पहले, जिन्हें नहीं समझ में आया ऑनलाइन वालों वीडियो थोड़ी पीछे करके देखो यार, अभी बताए ना यार तुम लोगों को, तो इन्हें भी बताया, समझ आ नहीं पाए, लेमडा इंटू एल सिग्मा इंटू ए रो इंटू वी, बोलो। अब वही तिर्यक गुणा करे तो ये आ गया, लेमडा बराबर क्यू बटे एल, तिर्यक गुणा करे तो ये आ गया। इनमें से कोई एक सूत्र लगाना है तो ये लगा दो। बताइए इस क्यू की जगह कितना रखें,
लेमडा इंटू यल बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बात क्लियर है। जीरो अंश का मान 1 होता ही है, समाकलन से ये डी कट गया, कटा, लेकिन अब ये S2 रह गया, S2 ना रह गया, S2 रह गया ना। तो यहाँ पर जब S2 रखोगे तो E और ए कहाँ का रखना है, S2 का। अब S2 यहाँ चित्र में देखो S2 कहाँ है, तो S2 यहाँ का वैल्यू है। अब यहाँ का क्षेत्रफल जब रखोगे तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, लेकिन एच यहाँ किसके बराबर माने हैं, यल के। तो यल से यल कटेगा तो उत्तर आएगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। देखिए दूसरा अनुप्रयोग देखें, तो दूसरे अनुप्रयोग में अनंत विस्तार की चालक चादर है और एक अचालक चादर। थोड़ी समझिएगा, चालक है और अचालक, चालक और अचालक। तो देखिए इधर मान लीजिए भैया अनंत विस्तार की एक पहले हमने ले लिया अचालक चादर, पतली अचालक चादर है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश समान रूप से वितरित है, ये दिख रहा है भैया। और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये तुम्हें दिया गया अगला टारगेट है, नहीं अगला निगमन। निगमन में तुम्हें क्या क्या चीज़ें दे दिया कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब बताओ माना हम क्या लिखते हैं। माना एक अनंत विस्तार का अचालक पृष्ठ है या अचालक प्लेट है या अचालक चादर है, जैसा परीक्षा में लिख के आ गया हो। प्लेट लिखा हो तो तुम वहाँ प्लेट लिख देना, चादर लिखा हो तो रजाई जो लिखा हो सब उधर ही, समझ गए। मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख, प्लेट लिख दे तो तुम वहाँ प्लेट लिख देना। अनंत विस्तार की एक प्लेट है, दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तीसरा इससे कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा, वो कहे वो क्वेश्चन में लिखा होगा इसके निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब तुम ना लिख देना कि तुम कह देना इसके निकट बिंदु पर एक बिंदु P है जिस पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। पता पहले क्या करें, पहला काम गॉसियन पृष्ठ, दूसरा S1 S2 S3, तीसरा प्रत्येक पर E और डेल A की डायरेक्शन, चौथा सूत्र लगाओ यार। 3 काम चित्र में, एक काम का निगमन है, करें। बताइए क्या गॉसियन पृष्ठ फिर से खींचे। देखिए इधर गॉसियन पृष्ठ भैया हमने ऐसा खींचा, ये है भैया गॉसियन पृष्ठ, ये ऐसे ऐसे करके गया है, ये ऐसा इस पार निकल गया है। बोलो ये बात समझिए, ये ऐसे करके चादर है उसके आर पार गॉसियन पृष्ठ गया है, ये ऐसे करके प्लेट है आर पार ऐसे करके, क्लियर है। बता फिर दूसरा काम S1 S2 और S3 हो गया। तीसरा प्रत्येक पर एक ही डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन से दो तल के लंबवत हो जाएगी। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन यहाँ दिखा ली जाए, कहीं पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी यहाँ दिखाना है। तो यहाँ डेल A की डायरेक्शन तल के लंब होती है, यहाँ डेल A की डायरेक्शन ये डेल A की तल के लंब होती है, ये 90 अंश कोण जहाँ तल डेल A। फिर क्या है, फिर क्या E की डायरेक्शन, E की डायरेक्शन ये जैसे प्लस का है तो बाहर की ओर, तो E की डायरेक्शन प्लस का है तो बाहर की ओर, ये यहाँ पर देखना है तो बाहर की ओर। क्या यहाँ तक सबके समझ में आएंगे। बोलो ये E की डायरेक्शन आया, आया कि और अच्छे समझे, आगे ना। और फिर चौथा काम क्या है, सूत्र। सूत्र अच्छा बताओ, सूत्र में तुम्हें क्या करना है, सूत्र में क्या करना है, बंद पृष्ठ S1 S2 S3 E dA इक्वल क्या लिखना है, Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल मामला है। बताइए पहले क्या लिखें, S1 E dA और कास S1 दोनों कहाँ पर है, मिला, और थीटा थीटा 0। चलिए ठीक है, S2 E dA कास थीटा थीटा S2, ये S2 किधर गया, ये इस पूरे भाग को S2 कह रहे हैं, तो ये यहाँ पर S2 का मामला इधर पे दिखाया गया है, 90 लिख लें। चलिए कास 90। तीसरा S3 E dA कास 0 बराबर इसके अंदर घिरा कुल आवेश, आवेश के 3 सूत्र याद कराए। Q बराबर क्या याद कराए थे, Q इन बराबर लेमडा इंटू एल या सिग्मा इंटू ए या रो इंटू वी में से कोई एक। बता कौन सा लगाएं इस बार, पहला, दूसरा, तीनों लगा दें।
दूसरा कैसे समझ गए? अच्छा इसमें सिग्मा दिया, सिग्मा सिग्मा मैच करा लिए, परीक्षण ना दिया सिग्मा सिग्मा, जहाँ पृष्ठ मिले वहाँ ये, जहाँ लंबाई मिले तो पहला। और ये इसके लिए हमने बताया था क्या होना चाहिए, अचालक और ठोस, अचालक ठोस, अचालक ठोस। तो भी सोचो ये, अब इन्हें कहते ना सर जी प्लेट कहूँ खोखली या होती, प्लेटों तो ठोस होती अचालक होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आयतन घेरता हो तभी तो, आयतन के साथ फिर अचालक, आयतन भी हो और ठोस भी हो और अचालक भी। तो ये तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, ऐसा सोचो। अब तो क्लियर है? पता इधर क्या लिखे, सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन। 90 का मान, काश 90 का मान 0, काश 90 का मान बताइए इसकी वैल्यू, काश 0 का मान 1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो आ जाएगा ई, फिर ये आ जाएगा ए कहाँ का रखना है, S1 का, कहाँ का रखना है S1 का, ये 0 ही है। फिर ये समाकलन से डिफ्रेंसिएशन कट गया तो यहाँ बचा ए, यहाँ काश 0 का मान फिर से 1, S3 यहाँ लिख लो बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जो आखिरी बात समझना है, ए भैया पहले सूत्र रखते, सूत्र के बाद इनको अलग अलग तोड़ देते, इसके बाद क्या करना है, अलग अलग तोड़ने के बाद जो 90 उन्हें हटा दीजिए, बाकी रख लीजिए। अब देखिए यहाँ S1 ये वाला पार्ट है भैया, गौर से देखिएगा, ये कौन सा पार्ट है S1, ये कौन सा पार्ट है S3, और यहाँ पर है जो यहाँ का जो घिरा आवेश है, यहाँ पे कितने आवेश घिरे हैं वो है, ये एरिया ये है, ये वाला एरिया ये है, यहाँ पर घिरे आवेश की जगह है, इसको रखें। और आप गौर करिए तीनों जगह के एरिया सेम है, नहीं है, है ना बेटा? S1 का वही एरिया है जो S3 का, चित्र से ऐसा समझ में, तो इसलिए हम तीनों जगह पर एरिया सेम रख लें। तो बताए यहाँ कितना हो जाएगा, ई ए और प्लस सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन। मान लो परीक्षा में आया, यहाँ S1 लिखो, यहाँ S3 लिखो, यहाँ ए लिखो, फिर तीनों सेम कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे ही लिख देना है। अब ये नहीं कैसे सेम हो गया, तुम्हें समझ नहीं आया ना कैसे सेम हुआ, तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो चित्र से। भाई जिन्हें भरोसा नहीं है चित्र में देख लो यार, तीनों जगह सेम है मामला, ठीक। अब बताइए दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2E ए से ए कट जाएगा, बता कितना है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे खत्म मामला। बताइए किसका निगमन था यार, अनंत विस्तार की चालक अचालक, मतलब अनंत विस्तार की अचालक, अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तीसरा अनुप्रयोग बताएं, तीसरा इससे भी सरल है, अनंत विस्तार की चालक प्लेट, कौन सी चालक, वो भी थोड़ी सी मोटी प्लेट है, ऐसा बन जाएगा। ये प्लेट है भैया अनंत विस्तार, ये इस पर आवेश समान रूप से, कौन सी है भैया अनंत विस्तार की है, वो भी कौन सी है चालक, और मोटी प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनुप्रयोग नंबर तीसरा, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर तीसरा, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर तीसरा। अब देखो इसमें भी तुम्हें क्या करना है, माना वही लिखना, अनंत विस्तार की एक अचालक, एक चालक, अनंत विस्तार की चालक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गॉस की प्रमेय का उपयोग ज्ञात करके विद्युत क्षेत्र की, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए पहला काम क्या है, इसके लिए पहला काम है, बोलो पहला काम क्या है, गॉसियन पृष्ठ। क्या ये गॉसियन पृष्ठ सबके समझ में है, अभी खींचे थे बेटा। इस दूसरा काम क्या है, S1 फिर S2 फिर S3, तीसरा काम बताओ डायरेक्शन। तो बताया क्या यहाँ पर डायरेक्शन दिखे हैं तो लंबवत एक ही डायरेक्शन है, क्यों बेटा, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया जाए तो ये किसकी डायरेक्शन है, एक ही, डेल एक ही, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाए डेल एक ही, सेम चित्र बन रहा है, कोई दिक्कत ना। फिर बताइए अगर यहाँ पर आवेश समान रूप से वितरित है भैया, इधर देखेंगे आवेश समान रूप से वितरित है, तो बताइए प्लस का आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा किधर को, बाहर को, तो ई की डायरेक्शन। यहाँ पर भी भैया बाहर को, बाहर मतलब इधर, ये हो जाएगा ई की डायरेक्शन, या S3 और कहीं शिफ्ट कर दें, यही है, ये है S3। और यहाँ पर भी डेल ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्या ये बात सबके समझ में? अब चौथा काम क्या था, तीन काम तो हो गए,
पहला गॉसियन पृष्ठ खींचो, दूसरा S1 S2 S3, तीसरा सूत्र लिखे, नहीं तीसरा S1 डायरेक्शन दिखा ली, और चौथा काम क्या है, सूत्र। सूत्र क्या लिखे, S1 S2 S3 बराबर E DA बराबर Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक बात सही है। अच्छा, इसमें जो ध्यान देना है, यहाँ देखो दो पृष्ठ है, ये विशेष बात इसमें यही है ध्यान देना। दो पृष्ठ का मतलब ऐसा हो गया, ये देखिए चालक है, अंदर आवेश इन पन्नों में अंदर रख भी दोगे तो घूम के कहाँ जाना है। चालक किसे कहते हैं, चालक जिन पर आवेश केवल सतह पर हो, अंदर ना हो, तो ऐसे पदार्थों क्या कहते हैं, चालक पदार्थ। और जिन पर आवेश कहीं रखो वहीं रखा रहे, मतलब अंदर के पृष्ठों में भी रहे बाहर भी रहे, तो उसे क्या कहते हैं, अचालक। अचालक की डिफिनीशन तीन तरह से पूरे फिजिक्स में बताई गई। एक आवेशों के आधार पर, तो अभी जो मैंने बोला वो किसके आधार पर, आवेश। दूसरा वो करता है करंट के, जिनमें करंट का प्रवाह हो जाए चालक, जिनमें करंट का प्रवाह ना हो वो क्या। और एक लास्ट वाले चैप्टर में ऊर्जा बैंड के आधार पर, नहीं, जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर क्या अध्यारोपित होते हैं, यानी बीच में जो निश्चित ऊर्जा बैंड है, बीच में जो निश्चित ऊर्जा बैंड है उसकी चौड़ाई लगभग नगण्य होती है, बीच में जो निश्चित ऊर्जा बैंड है उसकी चौड़ाई लगभग नगण्य होती है, ऐसा पढ़ाए थे। और तो उन्हें क्या कहते हैं, चालक। और जिनमें निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई कहाँ से 0.3 से लेके कहाँ तक था, 0.3 से और लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो, वो क्या है, अर्धचालक। और जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा हो जाए वो क्या है, अचालक। पढ़ाए थे। तो यहाँ पर किसके हिसाब से, आवेश के आधार, आवेश के आधार पर कितने, जिनमें आवेश संपूर्ण पन्नों पर रहे, अंदर भी रहे बाहर भी रहे, वो क्या है, अचालक। और जिन पर केवल और केवल बाहर दो सतहों पर, ये बाहर वाला पृष्ठ ये बाहर, इनमें रहे, तो वो कौन सा है। अच्छा बताइए, अगर ये चालक है तो अगर इस वाले में सिग्मा बटे, तो यहाँ आवेश दो तरह से घिर गए ना, प्लस ऐसा भी लिख सकते हो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, एक इस वाले पृष्ठ के लिए लिख सकते हो, एक इस वाले पृष्ठ के लिए लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कहने का मतलब हम ऐसा लिख लें Q1 और Q2 कुल घिरा आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉस के प्रमेय याद करिए, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश यहाँ दो मिले, सबको समझिए। अब इसी में आर पार ऐसे करके तुमने बेलन डाला है, तो एक तो ये वाला सतह भी घिर गया गॉसियन पृष्ठ के अंदर, इधर से बेलन निकला है तो इधर वाला पृष्ठ, दोनों तरफ आवेश है, तो ये दो की फील सबको समझिए, बोलो। अच्छा बताइए, क्यू का सूत्र क्या होता, सिग्मा इंटू ए, फिर क्या होता, सिग्मा इंटू ए। क्या ये बात सबके समझ नहीं आई। बाकी पूरा निगमन इसके पहले वाला है, एक XYZ लिखें, लिख ही दें यार, 1 मिनट तो लगना ही। अच्छा बता क्या लिखें, हिमालय इधर देखो, पहले लिखें S1, फिर क्या लिखें E DA कास। बताइए S1 के लिए कास कितना है, S1 के लिए कास की वैल्यू 0। फिर बताइए S2 E DA कास, S2 की वैल्यू, S2 कहाँ माने, ये है पूरा ना, ये पूरी सतह S2, तो इसके लिए 90। फिर S3 DA कास कितना 0 बराबर 2 सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है। कास 90 चला गया, ये वैल्यू कितना हो जाएगा EA, और ये कितना हो जाएगा EA, नहीं समझ आ रहा। कास 0 का मान 1, कास 0 का मान 1, इससे कट गया तो यहाँ क्या बचा E, इससे कटा कितना बचा E, लेकिन यहाँ कहाँ का क्षेत्रफल रखना था, S1 का। यहाँ S1 S3 तो एक ही बात है ना, बोलो बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या A से एक आमल एक कट गया, 2 ये जुड़ जाएगा भैया, तो 2E बराबर 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इससे कट गया तो कितना आ गया E बराबर सिग्मा बटे। अच्छा बताइए, अभी जो निकाले थे कितना आया था, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये किसके लिए होता है, अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, और अगर चालक प्लेट है तो इसके निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। क्या ये बात समझिए, ये किसके लिए, चालक के लिए, अचालक के लिए। चालक अचालक में निगमन में क्या अंतर है, चालक अचालक में निगमन क्या अंतर है, तो
आप गौर करिए, उसमें लिखे थे जब आवेश लिखे थे तो सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसमें 2 बार लिख दिए थे, तो वही 2 से 2 कट आ गया था ना, समझिए दोनों एक का निगमन है। अच्छा, इसमें 8 क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऐसे करके प्लेट अक्सर पूछे रहता है, ऐसे करके प्लेट रखेगा, इसमें आवेश कैसा रखेगा प्लस का, इसमें आवेश कैसा रखेगा माइनस। अब फिर कहेगा कि बता यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो आप गौर करिए प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डायरेक्शन किधर होती है, बाहर, और माइनस कारण जिधर आवेश है अंदर की ओर। ये तीर सबके समझ में, प्लस का है, जब कहीं प्लस लिखा मिल जाए तो ऐसा तीर लगाना है, माइनस मिल जाए तो ऐसा लगाना, या माइनस मिला तो इधर ही को, ये प्लस का तो बाहर को, ऐसा समझिए। अच्छा बताइए, यहाँ पर जो अगर इसको E1 मानोगे, यहाँ E2 मानोगे, तो बता जो E निकलेगा क्या E1 प्लस E2 निकलेगा। अच्छा बता E का सूत्र क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, पतली प्लेटें दिख रही ना, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर जुड़ गया तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन, तो ये अंदर कितना आया करता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा। मान लीजिए भैया इधर हम बाहर पूछ लिए होते यहाँ पर, तो बताइए माइनस का दिख रहा है तो जिधर माइनस होता है उधर ही तीर लगाना है, और यह प्लस का दिख रहा है तो बाहर क्यों लगाना। बताइए यहाँ दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे, बताइए तो जब घटाओगे सेम सेम वैल्यू E माइनस E1 माइनस E2 तो हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया कि उत्तर कितना आएगा 0, कितना उत्तर आएगा 0, इधर भी कितना आएगा 0। अगर मान ली ये भी प्लस आई की प्लेट होती तो प्लस की होती, तो बताइए इधर पे प्लस के कारण बाहर क्यों, इस वाले प्लस के कारण बाहर क्यों, इस वाले प्लस के कारण बाहर क्यों, तो यहाँ पर फिर 0 हो जाता और यहाँ जुड़ गया होता, ये प्लस माइनस थोड़ी तीर लगाने आ जाएगा। अब बस ऐसा करके करना है। अच्छा बताइए संधारित्र पढ़े हो, संधारित्र आगे पढ़ाए थे ना, संधारित्र में कि एक प्लेट कैसी होती है प्लस की और एक प्लेट कैसी रहती है, और अंदर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पर 0 थोड़ी रखते हैं, तो जब प्लस का हो और दूसरी कैसी हो माइनस, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती, बाहर 0 होती है, ऐसा याद कर लो। और अगर दोनों प्लस की हैं अथवा दोनों माइनस की, दोनों प्लस की तो अंदर कितना रहता है 0, दोनों माइनस की हैं तो अंदर कितना रहता है 0, एक प्लस एक माइनस है तो अंदर 0, विकल्पी में खूब पूछेगा, ठीक है। आखिरी बात देखें, चौथा निगमन, चौथा हो गया, तीन ही तो हुआ, पहला क्या था अनंत लंबाई की चालक तार, दूसरा अनंत विस्तार की अचालक प्लेट, तीसरा अनंत लंबाई की चालक प्लेट, और चौथा है भैया गोला, खोखला गोला। थोड़ा सा देखना है उससे भी सरल है, माना भाई खोखला गोला है, भैया खोखले गोला जो समान रूप से आवेशित है इसके निकट बिंदु पर, यह बाहर अंदर तथा सतह, यहाँ मान लीजिए r त्रिज्या का एक गोला है, इसके बाहर एक बिंदु z है, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए y है, अंदर एक बिंदु x है, x y z, इन पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। जो 2024 में 5 नंबर क्वेश्चन आया था, 24 है या 23 है थोड़ी देख लेना, 5 नंबर क्वेश्चन था, उन सभी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। माना फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या आएगा, गोली कोष के कारण, गोली कोष कह दे तो समझ जाओ खोखला गोला, ठोस गोला है नहीं, तो यही है, गोला वोला कुछ भी आए तो यही करके आना है, ठीक है। गोली कोष कह दे, खोखला गोला कह दे, या केवल गोला कह रहा है, क्योंकि अचालक ठोस गोला तुम्हारे कोर्स से हट गया है, पहले पढ़ाया करते थे। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाएगा कि जो है एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष है जिस पर आवेश Q कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है, भैया इधर सुने, जिस पर आवेश Q कूलाम आवेश समान रूप से वितरित, गोले के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। या ऐसा कह देगा आवेशित गोली कोष के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, तो बस यही तुम्हें करके आना है। तो फिर पहले क्या कहोगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का, दिख रहा है इधर पे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष है, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष है, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष, याद हो जाएगा, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष, यहाँ तक क्लियर है, जिस पर कैपिटल Q कूलाम आवेश समान रूप से वितरित, गोले के बाहर एक बिंदु Z है,
पृष्ठ पर एक बिंदु y है तथा आंतरिक बिंदु x है, दिख रहा है, जिन पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बोलो ये बात समझिए। तो पहला हम कहाँ से चालू करें, यक्स से। कहाँ, आंतरिक बिंदु यक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत सरल सा है, लेकिन छोड़ के ना चले आना यार, पूछने के चांस। अब ये जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन कठिन ही पूछे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन कठिन पूछता, बाकी सरल ही आप पूछता तुम, और सब तैयारी तुम्हारा सब कठिन वाली रहती है। गौर करा मैंने, वो मतलब तैयारी वो सीधे कठिन वाली करेगा, वो आता उसे जोड़ घटाओ नहीं तो सब छोड़ चला। कठिन क्वेश्चन 4 ही आना, पहले तुम सरल सरल सब तैयार करो। नहीं जैसे अच्छी निरच्छी देखो हर साल पूछता है, सरल भी होता है, नहीं आएगा ये जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, सरलता नहीं आया जब। और लेकिन कठिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, बाकी सब सिंपल ही क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि जो हमें नहीं आ रहा वो कठिन नहीं है हमारे लिए का है। लेकिन अब दूसरा जैसे पढ़ने के हिसाब से कठिन सरल पूछा जाए तो जिन्हें आसानी से समझा जा सके वो सरल हो गया, जिन्हें ना समझा सके वो कठिन हो। लेकिन परीक्षा के टाइम में तो जो हमें नहीं रहा वो सब कठिन नहीं है। अब जैसे हमसे पूछ ले चीन की राजधानी क्या है, कठिन है ना हो यार, क्योंकि हमें आता नहीं। और लेकिन अगर भारत की राजधानी पूछ ले, और खासकर पूछ ले जैसे जैसे पूछ ले कि चित्रकूट में कौन से भगवान है, तो भाई हमारे लिए और सरल है। लेकिन चीन वाले से पूछो तो वो जान तो कहेगा इस बार का पेपर इतना टफ आया कि मतलब पहले तो देश है, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला, और जिला के अंदर का देवता पूछा, और नहीं वो गड़बड़ा जाएगा। तो कोई चीज़ें सरल वो होती हैं जो हमें आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो कठिन है। लेकिन एक सरल तरीका ये भी है कि जिन्हें निगमन आसानी समझ जाओ वो सरल। ठीक ए बेटा, पहले नंबर में तुम्हें क्या करना है, रूल अपना वही है, रूल नहीं छोड़ना। पहला गॉसियन पृष्ठ, दूसरा S1 S2 S3, तीसरा प्रत्येक पर ई और डेले की डायरेक्शन, चौथा सूत्र यार वही बता रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं छोड़े तो सभी के उत्तर आ जाएंगे। चलिए अच्छा करते हैं। पहले नंबर कहाँ निकालना है, एक्स पर। तो क्या हमें गॉसियन पृष्ठ खींचे, बोलो यार, ये थोड़ी डैश करके देख लीजिए। इसका नाम क्या है, गॉसियन पृष्ठ। ये जरूर लिखा करो ऐसे करके बाहर दिखा के। क्या दिखाओगे, गॉसियन पृष्ठ। फिर माना में क्या लिखोगे, गॉसियन पृष्ठ का कुछ नाम देना है तो यस दे दें। माना एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है, यस है, जो किस बिंदु से होके जा रहा है, यक्स। अच्छा एक काम हो गया, दूसरा काम नाम हो गया यस, तीसरा काम क्या था, एक ही डायरेक्शन। बोले यार ये भूल जाते यार, मुझसे पहले तुम भूल जाते। एक ही डायरेक्शन, देखो एक डायरेक्शन ऐसा बाहर को दिखाएं, ई की डायरेक्शन ऐसा बाहर को दिखाएं, बाहर को अंदर को, बाहर को। रीजन क्या है, रीजन भैया ये है कि देखिए इधर यहाँ पर आए हमें दिखाना है, तो इधर के आवेशों की संख्या जो है और इधर के जो आवेशों की संख्या है तो इनकी तुलना में इधर ज़्यादा है, तो परिणामी रूप से विद्युत क्षेत्र इधर आ जाए। नहीं बात समझी, इधर तुम्हें आवेश बाहर बाहर दिख रहा है, इधर भी बाहर बाहर दिख रहा है, किधर के आवेश ज़्यादा है, इधर तरफ की ज़्यादा है, तो ये इनके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर आ रही होगी, इनके कारण इधर जा रही होगी, तो परिणामी रूप से इधर ही आ गई। तो एक ही डायरेक्शन ऐसा दिखा लो, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। चौथा काम क्या था, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का नाम क्या है, यस, तो यहाँ लिखो यस, फिर क्या लिखना है ई, फिर क्या लिखना है डेले, फिर क्या लिखो कास, बता इनके बीच बना कोण 0, फिर क्या लिखना है इसके अंदर घिरा आवेश, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरा आवेश, कोई आवेश दिख रहा है इसके अंदर, तो 0 बटे एप्सिलॉन। अब यार 0 है तो भैया उत्तर 0 है आना है। बोलो ये समझ नहीं आ गया। अच्छा बताइए दूसरा हम क्या निकालें, वाई पर, वाई पर निकालें। अब बताइए इस चित्र में क्या क्या बदल जाएगा, जो तुमने गॉसियन पृष्ठ अंदर खींचे थे, ये गॉसियन पृष्ठ घूम के कहाँ जाएगा, ये बातचीत नहीं यार, बस थोड़ा सा और देखो इधर, ये आ जाएगा भैया, ये था। अब हम गॉसियन पृष्ठ कहाँ से खींचे भैया, वाई, वाई दिख रहा है तुम लोगों को, वाई दिख रहा है ना। अब गॉसियन पृष्ठ देखिए हम यहाँ से खींचेंगे, ठीक ऊपर से क्या खींच रहे हैं, ठीक ऊपर से, यानी दोनों की त्रिज्या लगभग सेम। अब गॉसियन पृष्ठ ऐसे खींचना जरूर है बेटा, जब तक ये सब नहीं करोगे 4 के 3 काम, तब तक आप लगा रहे हो तो गलत ही माना जाएगा। आप सूत्र लगा के चले आते हो, चित्रवृत्त में गॉसियन पृष्ठ खींचते नहीं हो, वो मास्टर साहब काट के बराबर कर देता है, फिर कहता है हम करे तो सब रहे मास्टर आई
हैं स्पुतनिक फॉर्म डालो। अब 500 रुपये फार्म, 4 ठो डालता है 1500, अधिकतम डाल सकते, अधिकतम शायद 4 डाल सकते, अधिकतम 4 डाल सकते, तो 4 के 4 2000 रुपया, कुछ नहीं होना, क्योंकि तुमने खींचा नहीं सही सही। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक आओ। फिर क्या करना भैया, फिर वही रूल है, 2 काम तो हो गए ना, इसका नाम यस रख लेना, 3 काम हो गया। पहला क्या खींचे, गॉसियन पेस्ट, दूसरा नाम करे, तीसरा अभी बचा है, क्या दिखाया जाता है, डेल ए और ई, इधर ही दिखा दें। अच्छा बताइए यहाँ पर नाम क्या लिखें। अच्छा तीनों बार अलग अलग चित्र बना के आना, हमारे जैसे नहीं कि हम निपटा के चले आना। पहला चित्र बनाओगे तो बाकी जेड डॉट ना दिखा के केवल यक्स दिखाओगे, फिर दोबारा वाले में वाई दिखाओगे तो ये नहीं रहेगा तुम्हारा, ना यक्स रहेगा उधर, तिवारा जेड वाला। बताइए कहाँ पर निकाल रहे हो, आंतरिक बिंदु पर कि बाय की पृष्ठ पर। बताइए यहाँ पर क्या लिखें, ई, फिर क्या लिखें, डेल ए, फिर क्या लिखें, क्यू इन, इसके अंदर घिरा कुल आवेश, कास गायब क्या, अच्छा कास के साथ 0, क्योंकि इन दोनों के बीच बना कोण होता है। फिर किसके अंदर आवेश, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताइए ई की जगह ई लिख लें, डेल ए किसकी जगह कितना लिखें, ए, और कहाँ का रखना है, यस का, कास 0 की जगह 1, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। बताइए यहाँ पर एरिया किसका रखना है, यस, यस क्या है, गोलाकार, गोले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी पृष्ठ की त्रिज्या कितनी थी, आर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए ई बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। बोलो ये बात समझ नहीं आई, क्यू बटे आर स्क्वायर। बताइए इसमें निगमन कोई दिक्कत है, इसके पहले में क्या इधर आ गया था 0, तो पूरा हो गया था 0, यहाँ पर कितना आ गया भाई ये। अब तीसरा निगमन देखो, अब बताइए बाह्य बिंदु पर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, जेड पर, कहाँ चाहिए, जेड दिखाओ यहाँ। अच्छा बताइए जेड पर चाहिए तो पहला काम क्या है, पहला काम गॉसियन पृष्ठ, पहला काम है गॉसियन पृष्ठ, तो ये बाहर से खींचो गॉसियन पृष्ठ, खींच ले जाओगे ऐसा, ये भैया गॉसियन पृष्ठ। दूसरा काम क्या है, गॉसियन पृष्ठ का नाम, तीसरा ई की डायरेक्शन और डेल ए की डायरेक्शन, बन जाएगा ई और डेल ए की डायरेक्शन। अच्छा बताइए चौथा काम सूत्र, तो बता सूत्र में फिर यही लगाओगे, इसमें तो यही लिखना है ना, इसमें भी यही लिखोगे, यहाँ पर भी यही लिखोगे, लेकिन इस बार कहाँ का क्षेत्रफल, यस का, लेकिन यस बदल गया, पहले यस इधर आया था, ये इधर अभी भी लिखा है, यस इधर आया था। अब देखिए इसका क्षेत्रफल रखना है इसका, और इसकी त्रिज्या कितनी दिखाए हो, स्मॉल आर, इस पृष्ठ की त्रिज्या कितनी दिखाई थी, कैपिटल आर। अंदर पे त्रिज्या दिखाने की जरूरत है ना पड़ी, वरना अगर दिखाना पड़ता तो कितना दिखाया करते, R0, अंदर दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि 0 हो गया था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, स्मॉल आर, और कुछ चेंज नहीं है, यह बटे में कहा जाएगा स्मॉल आर, कोई चेंज नहीं, यह उत्तर है, खत्म। 1 मिनट थोड़ी देख, बता तार के कारण क्या बताए थे, E बराबर 2k लैम्डा अपान आर, ये निगमन में क्या आया था, 1 बोलो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे, आप ही यार भूल गए, कैसे चलेगा काम यार, गलत लिखा है, 2k लैम्डा, लैम्डा नहीं है 2k लैम्डा बटे आर। अच्छा ये देख रहे थे तुम लोग, ये क्या है आर। यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा, किसके किसके बीच, ई और आर के बीच ग्राफ कुछ ऐसा बनता। दूसरा बताइए तार के बाद हम क्या पढ़ा है, अनंत लंबाई का अचालक प्लेट, याद है, अचालक प्लेट। बता इसका उत्तर कितना आया था, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है। इसके लिए जब आप ई और आर के बीच भैया ग्राफ खींचा करते हो, ई और आर के बीच, तो यहाँ कहीं आर है ही नहीं, तो फिर सीधी लाइन चली जाए। इसके बाद तीसरा क्या था, अनंत विस्तार की चालक प्लेट, अनंत विस्तार की चालक प्लेट। बता इसका कितना आया था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी देखिए आर नहीं है, तो इसका भी चित्र क्या बनता है, सीधी लाइन। बोलो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कौन सा पढ़े, गोला, क्या पढ़े, गोला पढ़े। तो बता गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0, पृष्ठ पर कितना आई थी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर।
बाहर कितना आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू बटे स्मॉल आर। अच्छा इसका चित्र बनाओ अगर, तो अंदर भैया यहाँ मान लो केंद्र है, यहाँ ई और आर के बीच, तो यहाँ तक भैया अंदर जीरो है, तो इसका ग्राफ चला करता है कुछ ऐसा, पहले जीरो, फिर अचानक पृष्ठ पर कुछ ना कुछ मिलेगा, वो इतना मिलेगा, इसके बाद दूरी के साथ घटेगा, तो ऐसा चलता है। ये टोटल ग्राफ भी था, ये याद हो जाएगा, ग्राफ भी था। अब बस इसमें एक आखिरी क्वेश्चन और मैं बताएंगे नहीं अभी, क्योंकि तुम लोग को जाने को बहुत जल्दी है। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति बहुत पूछा है। गॉस की प्रमेय से कूलाम, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम, ये बहुत पूछा है। तो चलिए इसको हम देखेंगे कल, ठीक है।